औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो ये सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ये सेकंड टॉपिक है। तो कार्बन एलिमेंट को हर कोई जानता है। तो कार्बन एक्चुअली द बेसिक एलिमेंट है लिविंग कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनमें ये एक बेसिक रोल प्ले करता है, क्योंकि इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़, अपनी मखसूस खसूसियात की वजह से कार्बन जो है सेंट्रल पोजीशन रखता है स्केलेटन ऑफ लाइफ। ज़िंदगी पूरी जानदार या ज़िंदगी के ढांचे में ये बुनियादी या सेंट्रल पोजीशन रखता है। कार्बन की खसूसियात देखें तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, यानी इसकी वैलेंसी 4 है। इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट्स, मतलब ये 4 मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स से रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। और ये किस तरह से मिलेगा? कोवलेंट बॉन्ड बना के। और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम जानते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, बाहर वाले शेल्स को कंप्लीट करते हैं, किस तरह से? शेयर करके। म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की दोनों के बीच में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है दोनों एटम्स के बीच में। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अगर एक पेयर अगर शेयर किया जाता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल पेयर, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर 2 शेयर करते हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगर 3 पेयर्स शेयर करते हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें एग्जांपल दी है बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है, यानी जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी। अब कार्बन एटम जब कंबाइन होता है किसी भी 4 दूसरे एटम्स के साथ, वो सेम एलिमेंट हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, या सेम रेडिकल हो सकते हैं, डिफरेंट रेडिकल हो सकते हैं, यानी 4 वैलेंसी है तो 4 डिफरेंट एटम्स या रेडिकल्स के साथ मिल सकता है। इस तरह से 4 बॉन्ड बनेंगे और इनकी अरेंज सिमेट्रिकली होगी। टेट्राहेड्रॉन मतलब 4 सिरों वाली, टेट्रा मीन 4, हेड्रॉन 4 साइडों वाली या 4 सरों वाली स्ट्रक्चर ये बनाता है। और इस तरह से एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनती है, मतलब क़याम पज़ीर स्ट्रक्चर बनता है। यही इसकी खासियत है कि ये क़याम पज़ीर स्ट्रक्चर बनाता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो स्टेबिलिटी एक्चुअली एसोसिएट करती है टेट्रावेलेंसी के साथ, इसकी 4 वैलेंसी के साथ कार्बन एटम की। और इस तरह से ये फेवरेट एलिमेंट है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है, इसलिए स्टेबिलिटी की वजह से और 4 मुख्तलिफ एलिमेंट्स या रेडिकल से मिलने की सलाहियत की वजह से इन 2 बेसिस से ये कम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, यानी सेल्स जिसकी बेस पे बनते हैं। कार्बन एटम्स आपस में भी मिलते हैं, म्यूचुअली मिलते हैं। इस तरह से स्टेबल ब्रांच या अनब्रांच चेन या रिंग बनाते हैं, यानी ब्रांच आपस में भी मिलेंगे CC बॉन्ड बना के। इस तरह से ब्रांच बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, यानी ये चेन स्ट्रेट चेन होगी, अनब्रांच्ड है, ये रिंग हो गया, और ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाने की सलाहियत रखता है। तो दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन रिस्पॉन्सिबल है वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इन्हीं की बेस पे बहुत बड़ी वैरायटी में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं, यानी जिसमें बुनियादी तौर पर CC बॉन्ड्स यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स स्केलेटन का हिस्सा होता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। फिर इसमें कार्बन नॉर्मली कौन से दूसरे एटम्स हैं जिनके साथ ये मिलता है? तो इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। अब इनके साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ जब ये मिलता है तो लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। अब अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो CH बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड की अपनी एबिलिटी है, अपनी खासियत है कि ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है किसी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, यानी इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। जब सेल लेवल पे इसको तोड़ा जाता है तो ये एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये एनर्जी सेलुलर एक्टिविटीज़ यानी डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ में ये यूज़ होगी। फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, जो बेस बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स यानी शुगर्स के स्ट्रक्चर्स बनाने की बुनियाद है। तो ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनते हैं। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। फिर कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ मिलता है, कंबाइन करता है, तो ये अमाइनो एसिड्स लिंकेज बनाता है, यानी अमाइनो लिंकेज या अमाइनो एसिड लिंकेज। और अमाइनो एसिड्स बुनियाद है प्रोटीन्स की, यानी ये पेप्टाइड बॉन्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटीन्स में। तो इस तरह से CH बॉन्ड हाई एनर्जी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में इस्तेमाल होंगे, कार्बन नाइट्रोजन ये प्रोटीन्स बनाने में रोल प्ले करते हैं। इस तरह से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं सेल लेवल पे, और फिर सेल आगे हायर लेवल्स में यूज़ होते हैं। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक में। लार्ज मॉलिक्यूल जिनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और इसके अगेंस्ट छोटे मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाएंगे। बहरहाल लार्ज मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें सेलुलोज आ जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, फैट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं। अब इनका काम क्या है? जनरली ये पानी में इंसोल्युबल हैं, नाल पजीर हैं, और ये स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर बनाने में। इसके अलावा ये स्टोरेज का भी रोल प्ले करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनके अंदर स्टोर हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया। फिर ये वाले इन टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, या फिर ये ग्लूकोज को जो स्टोर किया होता है ये फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। ये तो लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात होगी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर स्मॉल मॉलिक्यूल जिनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। मैक्रो में ए आता है, यहाँ पे आई लगा देंगे तो ये माइक्रो हो जाएगा, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। तो ये छोटे मॉलिक्यूल हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले। ये भी दो काम करेंगे, या तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर, यानी सेल लेवल पे इनसे तोड़ के एनर्जी ली जाएगी, या फिर ये सब यूनिट्स के तौर पर काम आएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जो अनस्टेबल है, यानी गैर क़याम पजीर हैं, ये इमीडिएटली यानी फौरी तौर पर टूट जाएंगे और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है ATP की। Such substances serve as immediate source of energy, यानी फौरी एनर्जी का जरिया साबित होते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।